आज के क्लास में हम पोयम नंबर 7 वचनगळु को हम एक्सप्लेन करेंगे। वचनगळु उनको कहते हैं जिसके अंदर इंसान की एक्सटर्नल सफाई और दुरुस्तगी के बारे में बताया जाता है। मन की सफाई, इबादत खुलूस इखलास के साथ किया जाए। एक होता है जाहिर और एक होता है बातिन। बातिन की अमराज को दूर करने के बातें वचनगळु में होते हैं। जैसे बहुत सारे अच्छे अशार हैं शायर, जैसा अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, तो वो अशार उर्दू में हैं। इसी तरह हिंदी में दोहे गळु बोल के हैं, कबीर दास के दोहे, तुलसी दास के दोहे। तो इसी तरह कन्नड़ लिटरेचर में वचनगळु बोल के हैं। वचन का एक मीनिंग होता है प्रॉमिज, वादा करना। एक वचन जो आता है वो ग्रामर में एक वचन, बहुवचन, वाहिद और जमा। और यहाँ जो वचन है ये इंसान की बातिन को दुरुस्त करने के लिए, समाज के अंदर रहने वाले बहुत सारे इंसानी गलतियाँ, समाजी बीमारियों की इस्लाह के लिए अच्छी बातों को लिखा जाता है। तो ये वचनगळु बहुत बेहतरीन है, अच्छी है। इसको 3 लोग लिखे हैं वचनगळु। तो सबसे पहले ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ में ಬಸವಣ್ಣ। ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ भागेवाड़िಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। भक्ति भंडारी यानी इबादत का खजाना, यानी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे, इल्म रखने वाले थे अपने मज़हब के बारे में। बसवन्ना 12वीं सदी के इनको हीरो कहा जाता है। बहुत सारे इनके लक़ब भी हैं। तो दरमियान के अंदर विजयपुर डिस्ट्रिक्ट भागेवाड़ी के अंदर इनकी पैदाइश हुई। इवर तंदे इनके अब्बा मादरस ताई मादलांबिके। इवरू कलचूरिया एक रियासत का नाम, बिज्जड़ा वहाँ का राजा के दरबार में प्रधानमंत्री थे। विश्वद ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು मीन पार्लिमेंट, वर्ल्ड का सबसे पहला पार्लिमेंट ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ अनुभव मंटप को तैयार करने वाले, बनाने वाले यही थे। इनका फेमस एक थॉट कहा जाता है, वचन कहा जाता है, कायकवे कैलास वर्कीज वर्सी ಎಂದು सारी ಜನರನ್ನು ದುಡಿದು ಬದುಕುವ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು। इंसान को मेहनत मजदूरी करना चाहिए, मेहनत अच्छी कमाई करना चाहिए, ये उनका सोच और फिक्र थी। ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸುಮಾರು 1500 ವಚನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ। 1500 इनके वचन मिले हैं। ಇವರ ವಚನಗಳ अंकित इंपॉर्टेंट है, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ इनका जो ವಚನಗಳ अंकित नाम। सेकेंड वन स्वर्णलिगे सिद्धराम, ये भी बसवन्ना के ज़माने में थे। बसवಣ್ಣನವರ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮರ ಊರು, इनका गांव स्वರ್ಣಲಿಗೆ। ಇವರ ತಂದೆ ಮುದ್ದುಗೌಡ, ताई सुगव्वे मां की। कर्मदली यानी कर्म मीन्स वर्क, अच्छे काम। नंबुगीसिदवनु, कामों के अंदर अच्छे काम करना, इनका एक उसके अंदर यकीन था। अल्लम प्रभु वो निंदागी ज्ञान योगದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ शिवज्ञान संपन्नराद वचनकार। अल्लामा प्रभु से मुतासिर होकर ये भी क्या है, एक अच्छे इंसान बने, लोगों के अंदर अच्छे बातें बताना, लोगों के अंदर की बहुत सारे गुनाहों को छोड़ देना, निकालना, ये इनका काम था। ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು। ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು अनुभव मंटप के अध्यक्ष थे। तो उन्हीं के एक गाइडेंस में, उन्हीं के क्या है नी, एक बात के हिसाब से ये चला करते थे। तो वहाँ के अनुभव मंटप के एक मेंबर थे, समझो, ये भी जो डिस्कशन वहाँ पे हुआ करता था। तो इनका वचन का जो अंकित नाम है कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन। हर एक राइटर का जिस तरह काव्य नामा होता है, अब तो पहले के जो वचनकारों थे उनका एक अंकित नाम होता था, यानी उनके पसंदीदा एक भगवान का नाम वो अपने
अशार के आखिरी हर एक अशार एक शेर कंप्लीट होने के बाद में वहीं पे वो लिखा करते थे। तो ये अल्लामा प्रभु से मुतासिर होकर एक अच्छे रास्ते पर चल पड़े। अनुभव मंटप के अंदर ये भी जाकर अपने अच्छी सोच विचारों के बारे में लोगों के सामने इजहार किया करते थे। अनुभव मंटप एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे जाकर समाज के अंदर के बहुत सारे जो बुराई है समाजी, उनको किस तरह दूर किया जाए इसके बारे में डिस्कशन होता था। जैसे मिसाल के तौर पर औरतों के हुकूक को छीनना, या फिर कास्टिज़म है, भेदभाव, इसके बारे में। इसी तरह बाल्य विवाह है, मूर्ति पूजा है, ये बहुत सारे इनके खिलाफ थे। इसके बारे में वो डिस्कशन हुआ करता था। तीसरी जो वचनकार हैं वो अक्कमा देवी हैं। अक्कमा देवी 12ನೇ ಶತಮಾನದ, ये भी 12वीं सदी के दरमियान में थे। बहुत दೊಡ್ಡ ಶಿವಶರಣೆ, बहुत बड़ी एक इबादत गुजार औरत ಶಿವಶರಣೆ। ये ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಶಿವಮೊಗ್ಗ डिस्ट्रिक्ट उड़तड़ी के अंदर इनकी पैदाइश हुई। कन्नड़ साहित्यದ ಮೊದಲನೇ कवित्री, ये अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ लिटरेचर के अंदर सबसे पहले पोएट इनको ही कहा जाता है। ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು, रस्म रिवाज को ठुकराकर धिक्करिसी अलौकिक नेलेयल्ली निंत दिट्ट महिಳೆ, बहुत सारे रस्म और रिवाजों को इसने ठुकरा कर खड़े होने वाली एक बहादुर। अल्लामा प्रभु से भी मुतासिर थी। अल्लामा प्रभु निंद वैराग्य निधि, वैराग्य निधि कहा गया। वैराग्य निधि उसको कहते हैं दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल देना। करिसिಕೊಂಡವಳು ಈಕೆಯ वचनಗಳು भक्ति, इसके वचन के अंदर भक्ति, इबादत, वैराग्य, दुनिया की मोहब्बत को निकाल देना, ज्ञान संपन्नವಾಗಿದ್ದರೂ इल्म की अहमियत, काव्य सौंदर्यದಿಂದ मोहकವಾಗಿವೆ। लिखने का अंदाज एक पोएम के जैसा है। ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನನ್ನೇ ಪತಿಯೆಂದು ನಂಬಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕದಳಿ ಬನದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಳಾದಳು। ಚನ್ನ मल्लिकार्जुन ही मेरा शोहर है, गायबाना तौर पर उसको मानी थी। तो श्रीशैल एक पवित्र प्लेस है, वहाँ पे कदड़ी बना बोल को एक गार्डन है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। वहाँ पे इसका इंतकाल हो गया। इसका जो वचन का अंकित है वो ಚನ್ನ मल्लिकार्जुन ಎಂಬುದು ಅಕ್ಕಮಾದಿ ವಚನಗಳ अंकित। वर्ड्स मीनिंग बिल्कुल 4 ही है। तो अगलू, अगलू यानी खाने का प्लेट, जिसके अंदर खाना खाया जाता है, प्लेट। बान अन्न, खाना, जो भी हो खाना। अन्नक, उसके तक बोलते नहीं, उसके तक, उसके बराबर। हयनु, हालू, हालिಗೆ संबंधिಸಿದ್ದು। हयनु उसको कहते हैं दूध या फिर दूध से बनने वाली तमाम चीजें। तो ये थे कृतिकाररों परिचय। फर्स्ट हमने बसवಣ್ಣನವರು के बारे में, उसके बाद में स्वर्णलिಗೆ सिद्धराम, अक्कमा देवी, उसके बाद में फिर ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ। ವಿಶ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 12ನೇ शतमान चिरस्मरणीयवादದ್ದು। पूरी दुनिया के अंदर हर एतबार से 12वीं सदी को याद रखा जाता है, क्योंकि वचन का एक माहौल बहुत जोर था। ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು, ಶಿವಶರಣ ಲೋಗ। ಜಾತಿ, ಮತ, ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತಗಳ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ವಿಶ್ವಮಾನತೆಯನ್ನು वचनकारों सारिದರು। वचनकारों के पास जात, ऊंच नीच, देश, भाषा, ये कोई भी बंदिश नहीं थी। इंसान है हम सब, इंसान बनकर ही ज़िंदगी गुजारना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। ये उनके एक अकीदे उसूल थे वचनकारों के। ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಆಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದುದು, ಕೇಳಿದುದು, ಬರೆದುದು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ विस्मय। जिस इलाके के अंदर वचनकारों रहते थे, उसी इलाके के एतबार से वो वचन लिखते थे और लोगों को समझाते थे। ये एक वचन की खासियत है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी जुबान के अंदर नहीं पाई जाती, कहता है यहाँ पे। वचनकारों मूढ़नंबिके, अंधविश्वास जो बोलते हैं हमको, जो हमें, वो उसके बारे में उनको अपोज करते थे। सर्व समानते भावनु, वी आर इक्वल, ये उनकी एक काम था। कायक तत्वವನ್ನು, कायक तत्व मीन्स मेहनत,
लेज़ी को पसंद नहीं करते थे, सुस्त लेज़ी ऐदीपन नहीं, हर इंसान कुछ ना कुछ मजदूरी काम करना चाहिए। सामाजिक क्रांतियन्ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು, समाज के अंदर एक इनकलाब लेकर आए, वर्ग रहित वर्ण रहित, जात पात की भी भेदभाव नहीं और ऊंच नीच पैसे के एतबार से इसको उन्होंने ठुकराया, समाजವನ್ನು कट ಬಯಸಿದರು। क्योंकि उस दौर में चार एक तबके में लोगों को बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये चारों तबकों के बारे में वचनकारों को बड़ा चिढ़ थी और इन चारों तबकों को मानते नहीं थे। हम सब इंसान हैं तो बराबर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब लोगों ने ही इसको बनाया है, ऐसा वचनकारों का कहना था। तो खास तौर पर वचनकारों इन चारों तबकों के अंदर जो समाज को बांटा गया था इसको बिल्कुल नहीं मानते थे। ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವರಿಗೂ दारिदीपವಾಗಿವೆ। वचनकारों जो कुछ भी उनकी सोच फिक्र थी हर ज़माने के अंदर इसको अच्छा समझा जाता है और कुछ अच्छी बातें हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात इनकी ये थी कि हम सब बराबर हैं जात पात के एतबार से। इसी तरह हर इंसान कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मेहनत मजदूरी नहीं करते थे, लोगों के ऊपर जुल्म करके ही उनसे माल वगैरह हासिल करना एक दौर था वो। तो आज के हम क्लास के अंदर इतना ही आपको समझाए हैं, आगे के क्लास के अंदर फिर पूरी वचन को तीन जो वचन हैं तीनों लोगों के उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप कन्नड़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, कन्नड़ ही के बारे में आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम तो आपको बस उर्दू में इसलिए समझा रहे हैं कि आप कन्नड़ में आंसर्स क्वेश्चन याद करने के लिए मदद मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आगे के वीडियो के अंदर हम बचा हुआ पोएम को एक्सप्लेन करेंगे।